मुझे कुकिंग चैलेंजेस देखना बहुत पसंद है। वे बहुत मजेदार होते हैं। मुझे और तरबूज चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तरबूज खत्म हो गए। मैंने सब खा लिए, लेकिन मुझे और चाहिए। ओह, आइडिया! मैं अपना खुद का कुकिंग चैलेंज शुरू कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। हेलो, मेरे लिए तरबूज तैयार करो। आप कुलिनरी चैलेंज में हैं। वाह, यह हो जाएगा ब्रिटनी। लगता है मुझे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तरबूज के ऊपरी हिस्से को काट देती हूँ। बस अब इसे इमर्शन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके मिक्स करना चाहिए। मैं भी शेफ की तरह कर रही हूँ। माइली, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तरबूज मुझ पर आ रहे हैं। मेरी फेवरेट ड्रेस गंदी हो गई है। ओह, माफ करना दादी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? वाह, मुझे पक्का इसकी जरूरत है। स्किटल्स के साथ ये पूरी मशीन। यहाँ सभी फ्लेवर के हैं। मैं अपने तरबूज के लिए प्रत्येक का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना आइडिया बताती हूँ। मैं स्किटल्स के साथ जेली तरबूज बनाऊंगी। बेबी ब्रिटनी को स्किटल्स और तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं? तरबूज में हर फ्लेवर के स्किटल्स डालूंगी। और अब हमें जेलेटिन मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ताकि तरबूज का जूस जेली में बदल जाए। मैंने पहले से ही जेलेटिन तैयार कर लिया है और इसे तरबूज में डाल दिया। यह काम करना चाहिए। मैंने तरबूज पर ढक्कन लगा दिया है, लेकिन मैं इसे ठंडा कैसे करूं? मुझे अपने बैग से क्या चाहिए? वाह! ओह हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कुछ मेंथोल माइली से ले लूं तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का पता भी चलेगा। मेंथोल मेंटोस की ताजा सांस तरबूज के अंदर की जेली को ठंडा कर देगी। वाह, ये तुरंत में इतना ठंडा हो गया। ठंड बढ़ रही है। शेफ ने फिर से कुछ सोचा है। मेरे दिमाग में भी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं हनी जेली बनाऊंगी और उसे तरबूज में डालूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं हवा बबल जेली बनाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारा है। अब मुझे गम पिघलाना है। मेरे बैग में बहुत तीखे टैकी चिप्स पड़े हैं। मुझे उन्हें खाने में डर लग रहा है, लेकिन मैं दादी को इसे खाने के लिए दे सकती हूँ। आइडिया अच्छा है। दादी, इसे खा लीजिए प्लीज। लाओ, मैं खाती हूँ। ये क्या है? ओह, मेरी इतनी जीभ क्यों चल रही है? अंदर सब कुछ चल रहा है। वाह दादी, मुझे यही चाहिए था। आपने सारे हवा बबा पिघला दिए। माइली, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दादी, मुझे माफ कर दो। क्या आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, ये लीजिए। ठीक है, मैंने माफ किया। मुझे चॉकलेट चाहिए था। अब मैं हवा बबा बोतल को तरबूज में उड़ेल देती हूँ। दादी, ये स्वादिष्ट होगा। आप क्या करने वाली हैं? मैं चॉकलेट के साथ तरबूज बनाऊंगी। मेरी रेसिपी बहुत आसान है। मेरी दादी ने मेरे लिए इसी तरह से बनाया था। मुझे तरबूज को त्रिकोणीय टुकड़ों में काटना होगा और फिर प्रत्येक टुकड़ों को 3 परतों में काटना होगा। अब बीच से तरबूज के गूदे को सावधानी से बाहर निकालें और इसमें तरबूज को भरेंगे। ये एक लिफाफे की तरह हो गया है। एक कटोरे में क्रीम को रखा। अब इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ, और फिर इस चॉकलेट क्रीम को एक बैग में डालेंगे और फिर इसे तरबूज में डालेंगे। ब्रिटनी, इसे ट्राई करो। वाह, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं इस तरबूज से शुरू करूँगी। यह चॉकलेट क्रीम है। वाह, मुझे पसंद आया। मैंने इसे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, और यहाँ और क्या है? बिल्कुल, मुझे यही चाहिए। चलो देखें अंदर क्या है। वाह, ये तरबूज की जेली है जिसके अंदर बहुत सारे स्किटल्स हैं। बहुत अच्छा। वाह, मुझे ये पसंद है। यम यम यम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अब मैं इस बड़ी बोतल के साथ वाले तरबूज को आजमाना चाहती हूँ। क्या अंदर कोई फीलिंग होगी? हाँ, अंदर बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। वाह, चक्कर देखना चाहिए। मुझे ये पसंद है। वाह, मैं फीलिंग से एक बबल बना सकती हूँ। ये अच्छा है। वाह, और ये तय हो गया कि बहन जीत रही है। हाँ। क्या? लेकिन हमने बहुत मेहनत की थी।
अब मुझे पास्ता चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेबी, चलो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैं एक खास पास्ता का इस्तेमाल करूंगी। ये कैनेलोनी है, वे बहुत बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। हमने सभी कैनेलोनी को गोल सांचे में रखा। अब प्रत्येक में चीज का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट ऊपर से डालेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बहुत सारी चीज चाहिए। मुझे इसे ग्रेट करना होगा। दादी नानी के पास भी अपनी तरकीबें होती हैं। देखो मेरा जबड़ा कितनी कुशलता से चीज को ग्रेट कर सकता है। बिल्कुल सही, ग्रेटर से बेहतर। अब मैं पास्ता को ओवन में रख सकती हूँ। हाँ, क्या दादी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है? हाँ, वो तो है कि वो खाना पकाने में एक्सपर्ट है। मैं भी एक प्रोफेशनल की तरह पास्ता का डो खुद तैयार करूंगी। मेरे पास एक बढ़िया इटालियन रेसिपी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया था। डो को चमकदार और रंगीन बनाने के लिए इसे फूड कलर से रंगना होगा। मैं अपना खुद का झींगा पास्ता बनाना चाहती हूँ। लिटिल ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। हाँ, अब डो को बहुत पतली परत में बेलना होगा। रंगीन आटे को बराबर स्ट्रिप्स में काटे। वाह, मैंने सामान्य डो की एक परत तैयार की है और उसे बेल लिया और उस पर रंगीन आटे की स्ट्रिप्स भी लगाएंगे। पहले इसे काटा ऐसे। हाँ, और अब इस पर स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर इसे अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे और मैं इसमें झींगा डालूंगी। मैंने डो को बराबर टुकड़ों में काटा है ताकि कैंडी के रूप में सुंदर पास्ता बना सकूं। इसे तेल में डालें और तलें। जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। यह बहुत बढ़िया बना है, देखो, है ना? अच्छा, और बीच में सॉस रखा तो तैयार है। मेरा पास्ता तैयार है। देखो यह कितना प्यारा बना है। जब मैं इसे ओवन से बाहर ला रही थी तो मैं खुद लगभग इसे खाने वाली थी। बेबी माइली, तुम क्या कर रही हो? मुझे पानी उबालना है। यह तैयार है। अब इंस्टेंट नूडल्स लें, इसमें सारे मसाला डालें और सब पर उबलता हुआ पानी डालें। बस इतना ही बाकी है कि इसे मिलाएं और ब्रिटनी को परोसें। यह तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, ये कैंडीज ट्राई करूंगी मैं पहले। ये देखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन इनका स्वाद बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं आया। गंदा। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ये चाइनीज नूडल्स हैं। ये स्वादिष्ट होने चाहिए। चलो चख कर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ओह, ओह, ये तीखे हैं, बहुत ज्यादा तीखा। ओह, अब मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहती। और ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, वाकई बहुत स्वादिष्ट। खुशबू भी अच्छी है, स्वाद भी अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं इस पास्ता को विनर बनाती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट है। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ड्राइंग बना ली है। मुझे चॉकलेट चाहिए। वाह, बढ़िया डिश। मैं अपनी बहन के लिए खुशी खुशी चॉकलेट बनाऊंगी। मेरे पास मैचिंग मोल्ड भी है। यह दिल के आकार का मोल्ड है, बहुत प्यारा है। मैंने हर दिल में M&M डाला। अब हर दिल में गमी बेयर भी डालूंगी ऐसे, और ऊपर से यह कैरामेल छिड़कूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब हर मोल्ड में नटेला डालेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है। ब्रिटनी को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा नटेला यहाँ और यहाँ। अब हम सब कुछ फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। जल्दी मिलते हैं चॉकलेट।
वाह बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। मैंने भी सोच लिया है कि मैं ब्रिटनी के लिए क्या करूंगी। सबसे पहले ओवन में अलग अलग चॉकलेट डालें, तापमान बढ़ाएं और चॉकलेट पिघलने तक इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में रखेंगे। और तब तक मैं बेरीज काटूंगी, ताजी स्ट्रॉबेरी काटूंगी और मैं इसे चॉकलेट में डालूंगी और ब्लूबेरी भी डालूंगी। ओह, चॉकलेट निकालने का समय आ गया है। देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। चॉकलेट पिघल गई है। अब सभी चॉकलेट को एक साथ मिलाने के लिए बुनाई के कांटे का इस्तेमाल करेंगे। वाह, यह बहुत सुंदर है। यह स्वादिष्ट भी है। अब इन कांटों को हटा देती हूँ। अब चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मिलाएंगे। वाह, मैं न केवल स्वादिष्ट बल्कि बेरीज के साथ सेहतमंद चॉकलेट भी बनाऊंगी। सब तैयार है। सुपर। अब समय आ गया है कि मैं आपको कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट दिखाऊं। देखो मेरे पास क्या है। यह पोरस टर्कोइज चॉकलेट है। मैं इसे खूबसूरती से चमकाने के लिए खाने वाले ग्लिटर से रंग दूंगी। वाह, अद्भुत। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं इस खूबसूरत चॉकलेट पर समुद्र और सी बीच बनाना चाहती हूँ। चलो व्हाइट चॉकलेट से लहरों और झाग को बनाते हैं, चीनी छिड़कते हैं और सी बीच के रेत को दिखाने के लिए कुकी के टुकड़ों को छिड़कते हैं। कुछ और छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है, जैसे कि मोती और शेल्स। अब उसी तरह से दूसरी चॉकलेट बार ले और इसे पीनट बटर से ढक दे। सावधानी से सारी चॉकलेट को कोट करें। अब दूसरी चॉकलेट बार से ढक दे। हैंडमेड चॉकलेट तैयार है। कूल। ओह, मैं अपनी चॉकलेट के बारे में लगभग भूल गई थी। चलो ब्रिटनी को दिखाते हैं। वाह, यह किसी सपने की तरह है। ढेर सारी चॉकलेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। वाह, मैं इसे ट्राई करती हूँ। क्या कैरमेल ऐसे फटता है? बढ़िया। और यह क्या बेरीज वाली चॉकलेट है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। एक चम्मच लेती हूँ। वाह, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आखिरी चॉकलेट बची है। यह बहुत सुंदर है। इसे तो खाने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। चॉकलेट के बीच में पीनट बटर भी है। स्वादिष्ट। लेकिन मुझे सिर्फ एक विनर चुनना है। कौन? बिल्कुल, ये चॉकलेट विनर है। ये बेस्ट है। ये मैं जीत गई। तुमने सुना, मैं सबसे अच्छी हूँ। और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या? यह क्या है? वॉफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दुष्ट वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डाले। और मैं सब कुछ मिलाऊंगी, बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी, बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी। और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक कड़छुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है। स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है।
दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वफल में जैम की बूंदे डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। ओह, यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो। ये अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। ओह, क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाओ, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध। मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ। और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वॉफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वॉफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट, और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, यह कितना सुंदर निकला। ओह, क्या सभी तैयार है? जिसके लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ओरियो वॉफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वॉफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉसपैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी। और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी और बस
मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही। थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पेन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार है। हमें व्हिप्ड क्रीम जोड़ने की जरूरत है, एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूँगी। इतना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बिट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूँगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है। ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है। वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए। इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए। तुम तो नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरे मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो।
और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो। बस ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहाँ डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया। मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया। यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या? ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह, वे कितने तीखे हैं। खैर ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। खैर ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चक्कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या? शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह,
ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? ओह, धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। हम सभी के पास हब्बा बब्बा है, लेकिन किम्बर्ली का सबसे छोटा है। तो तुम पहले करो। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपनी छोटी गम को फीबी के आकार तक फुला सकती हूँ। बस 1 मिनट, बस थोड़ा सा और। वाह, ये बहुत बड़ा है। किम, तुम्हें रुक जाना चाहिए। नहीं, मेरी गम, ये उड़ने ही वाला है। ओह, ये वापस आ गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत छोटा है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करती हूँ। मैं बबल भी बना सकती हूँ। वाह, कितना मस्त। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। ये स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे पास एक मीडियम साइज का हब्बा बब्बा है। माफ करना किम्बर्ली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। मैं पूरा रिबन अपने मुंह में डालूंगी। एक आइडिया है। मैं मैरी के गम को काट सकती हूँ और जब वो नहीं देख रही हो तो बाकी खा सकती हूँ। यह क्या था? किम, तुमने सब खा लिया? ये मेरा गम था। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन कितना बड़ा बबल था। लेकिन ये मेरा गम है, मुझे पता है क्या करना है। बबल फोड़ दे, बस हो गया। फेबी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा गम है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा हब्बा बब्बा है। वाह, मैं इसे पूरा बाहर निकालना चाहती हूँ। वाह, कितनी लंबी रिबन है। मैं इसे लंबे समय तक चबाऊंगी। मैं इस गम को पूरे 1 साल तक चबा सकती हूँ। वाह फीवी, तुम इतने सारे गम के साथ कुछ भी नहीं देख पा रही। मैं तुम्हें इसे पूरा खाने में मदद कर सकती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, नहीं तो गम मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। हाहा, यह सही है। ओह नहीं, ये तीखे टाकीज है। हालांकि मैं सबसे लकी हूँ। मेरे पास एक छोटा बैग है, लेकिन फिर भी ये तीखे हैं। मेरे पास टाकीज का एक मीडियम बैग है। कितना डरावना। मेरे पास टाकीज का एक बड़ा बैग है। ये बहुत तीखा है। मुझे इसे खाने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन किम इसे पहले खाएगी। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। एक चिप निकाला। ये चिप सच्ची में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तीखे भी है। मेरा मुंह चल रहा है। मेरी मदद करो, ये बहुत तीखा है। बिल्कुल, अभी मिनी फायर फाइटर्स एक मिनी फायर के लिए पानी चालू करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मैरी। अब फेबी की बारी है। अब मेरी बारी है। अगर किम यह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। चलो इसे ट्राई करते हैं। कितना डरावना है। चलो इसे खाते हैं। अरे ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत तीखा है। मदद करो। वाह, कितनी बड़ी आग है। मैं तुम्हें कैसे बुझाऊं? हालांकि मैं इस बीच अपने लिए कुछ पॉपकॉर्न बना सकती हूँ। वाह, मेरे पास अब पॉपकॉर्न है। चलो इसे खाते हैं। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ओह हाँ, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती। लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। मुझे तो अभी से तीखा लग रहा है। ओह, ये कितना भयानक है। मुझे तो तीखा लग रहा है। मैं क्या करूं? ओह, वाह, ये चिकन है। अरे वाह, बढ़िया। चलो इसे खाते हैं। तीखा खाना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। स्वादिष्ट। ओह, पॉकी का कितना छोटा पैकेज है। ये सही नहीं है। वाह, मेरे पास मीडियम पैकेज है। और फीवी को क्या मिला है? और मेरे पास पॉकी का बहुत बड़ा पैकेज है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्टिक है। मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मैं शुरू करूंगी। मेरे पास पॉकी का एक छोटा पैकेज है। ये बहुत छोटा है। चलो इसे लेते हैं। अरे, मेरे पैकेज में छेद क्यों है? अजीब। नहीं, हैमस्टर मेरा पॉकी खा रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा ट्रीट है। ओह, तुम बहुत प्यारे हो।
मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती। मुझे तुम्हें सहलाने दो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। पेटू हैमस्टर कौन है? तुम। किम, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे पास मीडियम पैक है। वाह, मुझे ये चॉकलेट स्टिक्स बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इनके स्वाद की दीवानी हूँ। ये बहुत सारे हैं। ये पक्का मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी स्टिक्स है। ये बहुत अच्छे हैं। बस मैंने इन्हें खा लिया। अब फेवी की बारी है। ओह वाह, अब मेरी बारी है। सुपर, चलो इसे खाते हैं। मैंने कभी इतना बड़ा पॉकी नहीं खाया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह, कितना भारी है। हालांकि मैं इसे क्यों उठाऊं? इसे ऐसे ही खा सकती हूँ। ये शानदार है। मैं हमेशा इस आकार का पॉकी खाना चाहती हूँ। ये मुझे सूट करता है। बढ़िया। अरे अरे, ये गिर रहा है। ओह, वो लगभग हम पर गिर गया था। यह डरावना था, लेकिन चलो साथ में खाते हैं क्योंकि वो हमारे सामने ही गिर गया। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ कभी नहीं खाया है, सही में। वाह, मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की बड़ी बाल्टी है। वाह, और मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की मीडियम बकेट है। बुरा नहीं है। किम के पास क्या है? मेरे पास फिर से एक छोटा पैक है। देखते हैं अंदर क्या है। ओह, सिर्फ एक कर्नेल है। मैं इसे कैसे पॉप करूं? मुझे सोचना होगा। हाँ, मेरे पास आयरन मैन ग्लव है। मैं लाइट की एक गर्म किरण से पॉपकॉर्न के दाने को पॉप कर सकती हूँ। वाह, मैंने कर दिखाया। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, सीधे मेरे मुंह में। स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, लेकिन मेरे पास और नहीं है। फिर अब तुम्हारी बारी है। सच में? ठीक है, मैं अब पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? ओह, मैं इसे फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। स्टोव पर फ्राइंग पैन, इसमें दानों की बाल्टी डाली और ढक्कन लगा दिया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ढक्कन बंद होना चाहिए। ओह, हमने कर लिया। अब हम सभी पॉपकॉर्न के पकने का इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। वाह, मुझे ढक्कन पकड़ना है। वाह, अब पॉपकॉर्न ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। यहाँ बहुत सारे हैं। हाँ, फिर भी शायद तुम मेरे साथ कुछ शेयर कर सकती हो। नहीं, पॉपकॉर्न सिर्फ मेरा है। मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ओह, ठीक है। मेरे पास आयरन मैन का ग्लव है। मैं तुम्हारा पॉपकॉर्न जला दूंगी। ओह, तुमने ये क्या किया? मेरा पॉपकॉर्न फटने वाला है। उप्स। ओह, चलो छुप जाते हैं। वाह, ये बहुत सारा पॉपकॉर्न है। सच्ची में। चलो इसे खाते हैं। हाँ, चलो। स्वादिष्ट। धन्यवाद मैरी। यही वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं खुद बहुत खुश हूँ। मुझे सोचना होगा। हाँ, सबसे पहले घर को गुलाबी रंग से रंगते हैं। कॉस्मेटिक्स के साथ इसमें बहुत समय लगेगा। मैं पेंट का इस्तेमाल करूंगी। घर पर पेंट डालते हैं। ये तुरंत गुलाबी हो गया है। कितना सुंदर है। अब ब्रश लेते हैं और घर के अंदर पेंट करते हैं। वाह, अरे जैक, ये मेरे ब्रश है। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे घर को रंगना है। तुम बहुत लालची हो जेनिस। खैर, तुम अपना ब्रश ले लो। मैं इसके बजाय स्प्रे पेंट का एक कैन लूंगा। देखो, इससे मेरा घर बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से रंगेगा। वाह, पेंट का डब्बा। मेरे चेहरे पे पेंट लग गया। मुझे इसे जल्दी से साफ करना है। ओह, ये मेरा प्यारा नैपकिन है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपने पूरे कमरे में इसे वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ग्लू लगाया और इसे अब दीवार पर चिपका देती हूँ। यह सुंदर है। वाह, यह आइडिया अच्छा है। ओह, मुझे अभी एक आइडिया आया है। चलो थोड़ा गम लगाते हैं और इसे जैक के चेहरे पर चिपका देते हैं ताकि वो झांक न सके। ओह जेनिस, ये क्या है? तुम्हें ये मजाक लगता है? मेरी भौं, ये उखड़ गई। मैं इसे वापस कैसे लाऊं? मुझे अपनी भौं चाहिए। क्या अब सब ठीक है? अब सब ठीक है।
मैं अपना खुद का वॉलपेपर बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस एक अच्छा पैटर्न पेंट करना है। वाह, इसकी मैंने टुकड़े काट दिए। कूल, आइडिया के लिए धन्यवाद जेनिस। अब मुझे बस इसे चिपकाना है और मैं इसे पूरे कमरे में चिपका देता हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मेरे रोबोट को भी यह पसंद है। तुमने उसे डांस करते देखा? वो बहुत कूल था। वाह! और मुझे एक मैगजीन की जरूरत है। यहाँ बहुत सारे आइडियाज हैं। देखो, बारबी का कमरा कितना सुंदर है। मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, चलो एक गुलाबी सोफा, एक कुर्सी और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें। यहाँ मेरी बारबी आराम कर सकती है और चाय पी सकती है और मैं उसका साथ दे सकती हूँ। अब चलो यहाँ एक अलमारी, कुर्सियाँ और तकिए रखते हैं। यहाँ मेरी बारबी टीवी देख सकती है। यहाँ आओ बारबी, देखो, तुम अपने फेवरेट टीवी शो देख सकती हो। कितना बढ़िया है। अरे, यह क्या है? हाँ, मैंने रिमोट लिया और जो भी मुझे पसंद आया उसे लगा दिया। मुझे रोबोट शो बहुत पसंद है। हे, तुम मुझसे रिमोट नहीं छीन सकती। अरे, क्या कर रही हो? ठीक है, ठीक है। मेरे रोबोट के पास भी एक टीवी है। हम इसे दीवार पर लटका देंगे। यहाँ एक टेबल होगी जिसके दोनों ओर म्यूजिक के लिए बड़े स्पीकर होंगे। हम पोस्टर लटकाएंगे। यहाँ एक कुर्सी होगी। यहाँ कॉमिक्स वाली एक बुककेस रखेंगे। मेरा रोबोट यहाँ डांस कर सकता है। उसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत पसंद है। ये! ओह नहीं, हमारे पड़ोसी बहुत शोर मचाते हैं। ये भयानक है। मेरी बारबी ऐसे रोबोट के बगल में नहीं रह सकती जो इतना भयानक म्यूजिक सुनता हो। जैक, इसे बंद करो। हाँ, अब ठीक है, धन्यवाद। मैं रोबोट कुर्सी तुम्हें देने को तैयार हूँ। वाह, यह कुर्सी बहुत बढ़िया है। मैं इसे लिविंग रूम में रखने जा रहा हूँ। प्ले स्टेशन भी यहाँ है। हमें वीडियो गेम बहुत पसंद है। उन्हें खेलना बहुत मजेदार है। इसलिए मैंने पहली मंजिल को सजाने का सोचा है। मैंने जेनिस से बेहतर काम किया है। हमें जल्द से जल्द दूसरी मंजिल बनाने की जरूरत है। मेरी बारबी के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक बिस्तर ढूंढ लिया है। तुम यहाँ सो सकती हो। अभी आराम करो और मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना दूंगी जहाँ तुम अपना मेकअप रख सकोगी। हम यहाँ वैनिटी टेबल रखेंगे। कुर्सी यहाँ रहेगी। अब मेरी बारबी के पास अपना मेकअप रखने के लिए जगह है। ओह, यह क्या है? मेरी बारबी डॉल के कपड़े यूं ही फर्श पर पड़े नहीं रह सकते। मुझे एक बढ़िया अलमारी मिल गई है। इसमें मेरी बारबी के सभी कपड़े टांग देंगे। वाह! हम दीवारों को तस्वीरों से सजाएंगे। बारबी, चलो कपड़े बदलते हैं। यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। जैक, तुम्हें यह कैसी लगी? ओह, कुछ खास नहीं। हटो यहाँ से, उसकी बात मत सुनो बारबी। वो कुछ भी नहीं समझता। हाँ, तुमने पूछा ही क्यों? मैं इससे भी बढ़िया पोस्ट बनाऊंगा। मेरे रोबोट के पास एक पूरी स्लीपिंग कैप्सूल होगी। चलो इसे स्पेस की ओर देखने वाली खिड़कियों से सजाते हैं। सुपर! यहाँ मैगजीन्स और खाना रखेंगे। मेरे रोबोट के पास बहुत सी अलग अलग चीजें हैं। ये सब अलमारियों में रखने की जरूरत है। यहाँ एक कुर्सी है और टेलीस्कोप। सुपर! क्या कहती हो जेनिस? यह बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैं दूरबीन से देखना चाहती हूँ। वाह, स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। हाँ। अरे, मेरे रोबोट में क्या गड़बड़ है? यह आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये मेरे रोबोट का पेट गुड़गुड़ा रहा है। वो भूखा है। इसे ठीक करने की जरूरत है। चलो तीसरी मंजिल पर एक किचन बनाते हैं। फ्रीज में क्या है? सब्जियां और फल। हाँ, बेकार। मैं फ्रीज को कुछ बहुत बढ़िया खाने से भरने जा रहा हूँ। वाह, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। चलो यहाँ कुछ और डब्बे रख देता हूँ। यहाँ एक टेबल है और यहाँ किचन है। रुको, उसे इसकी क्या जरूरत है? वह खाना नहीं बनाता। मैं वहाँ कुछ स्लॉट मशीनें रखूंगा।
यह ज्यादा सही रहेगा। जेनिस, तुम क्या कर रही हो? मैं सब्जियां और फल उठा रही हूँ। मेरी बार्बी को ये बहुत पसंद है। पूरे बास्केट भरकर सामान। कमाल है। अब चलो उन सभी को शेल्फ पर रख देते हैं। बहुत अच्छा, मैं सब यहाँ रख देती हूँ। ओह नहीं, मैंने अपना आइडिया बदल लिया है। हम बैग और जूते शेल्फ पर रखेंगे। यह ज्यादा सही होगा। और किचन के बजाय मैं कुछ कपड़े रखने की रेलिंग लगा दूंगी। कूल। मेरी बार्बी को अपनी अलमारी चाहिए। यहाँ उसके सभी कपड़ों के लिए काफी जगह है। हाँ, वाह। सारे कपड़े यहाँ टांग देती हूँ। यह अब तक की सबसे बेकार चीज है जो मैंने देखी है। जैक, हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ओह देखो, मेरे पास एक रोबोट स्टिकर है। क्या यह मेरे घर जैसा दिखता है? चलो इसे छत पर लगाते हैं ताकि सभी को पता चले ये मेरे रोबोट का घर है। और मेरे पास भी घर के लिए एक स्टिकर है। ये मेरी बार्बी है। सभी को पता चल जाएगा ये प्यारा घर मेरी गुड़िया का है। वाह, जैक ने अपने रोबोट के लिए एक बढ़िया घर बनाया है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत हाई टेक। और जेनिस के बारे में क्या? वाह, ये एक असली गुलाबी बार्बी हाउस है। मेरे घर में एक और सीक्रेट रूम है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल रूम को सामने लाएगा। चलो यहाँ मेरे रोबोट रखते हैं। उसके पास शानदार ब्लास्टर है। कूल। वाह, क्या ये छत पर एक सीक्रेट रूम है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास भी छत पर बार्बी के लिए प्यारा सा कमरा है। उसकी फेवरेट कुर्सी यहाँ है और उसके पालतू जानवर वे यहाँ रहते हैं। कितना प्यारा है। वाह। ओह जैक, मैं अपनी बार्बी के घर के सामने का यार्ड बनाने जा रही हूँ। हम कुछ घास बिछाने जा रहे हैं। यहाँ एक लाउंज कुर्सी, कुछ गार्डन नोम्स और एक छाता लगाने जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है। उफ, मेरे पास इससे भी कूल आइडिया है। हम कुछ नीली फ्लोरिंग बिछाने जा रहे हैं। हम सभी स्पेस फ्लाइट गैजेट लगाने जा रहे हैं। यह वाकई बहुत बढ़िया और मजेदार है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको किसका घर ज्यादा पसंद आया। आइए बार्बी के घर पर एक नजर डालते हैं और रोबोट के घर पर भी एक नजर डालें। क्या तुम यह देखने के लिए तैयार हो कि मुझे क्या चाहिए? ये देखो, मुझे चाहिए मेरा फेवरेट डिजर्ट केक। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, यह मैं कर सकती हूँ। ये दोनों भी ना, हमें शांति से खाना बनाना होगा ताकि सब कुछ ठीक से हो जाए। मेरे पास पहले से ही रंगीन केक की लेयर है। सबसे पहले लाल रंग की लेयर होगी, क्रीम डाला, ऊपर पीला, फिर क्रीम की एक और लेयर और हरा केक, फिर क्रीम। मुझे एक रंगीन केक बनाना है। अब ब्लू। अब मैं जीत जाऊंगा पक्का। मैंने पूरा केक बना लिया है, इसलिए दिल का शेप काटने का समय आ गया है। वाह, बहुत खूबसूरत। मैं चाहता हूँ कि केक एकदम सही दिखे, इसलिए हरे रंग के फॉन्डेड केक लेयर से ढक दिया। कमाल का केक लग रहा है। बस इसे रंगीन स्कीटल्स फ्लेवर वाले सिरप से सजाना बाकी है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। केक का बाहरी हिस्सा रंगीन और स्वादिष्ट होना चाहिए। सोफी के लिए मेरा केक तैयार है। मैंने भी केक को असेंबल कर लिया है। मेरा केक चॉकलेट केक होगा क्योंकि सोफी को चॉकलेट बहुत पसंद है। मुझे इसे सजाने की जरूरत है। मैं बेरीज का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन सोफी को यह पसंद नहीं आएगा। मुझे केक को कैसे सजाना है? बिल्कुल, माइली के पास नटेला और M&M है। सोफी को यह चॉकलेट ट्रीट बहुत पसंद है। मैं इसे माइली से ले लेती हूँ और फिर इसके ऊपर M&M कैंडीज भी डालेंगे। वाह, मेरा केक बहुत चॉकलेटी लग रहा है। सोफी खुश हो जाएगी। मेरा केक लगभग तैयार है। मुझे नटेला चाहिए। अरे, नटेला और M&M's कहाँ गए? मैं अपने केक के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। नटेला की एक भी बूंद नहीं है, M&M की एक भी कैंडी नहीं है। एक है, लेकिन दादी ने ये जानबूझकर किया है। मेरे चॉकलेट ट्रीट्स चुरा लिए, फिर मैं उनके बेरीज ले लूंगी। माइली, रास्पबेरी वापस दे दो। फिर आप
मुझे मेरी चीजें वापस दे। नहीं दे सकते? फिर मैं रास्पबेरी ले लूंगी। इसे ब्लेंडर में डाला, इसे दूध से भरना होगा। अब सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। ये एक स्वादिष्ट ग्लेज बन गया है। और फिर एक फनल के जरिए इसे बलून में डालते हैं। हो गया। बस अब इसे केक के अंदर डालना है और सब कुछ क्रीम से ढक देना है। ये सोफी के लिए एक सरप्राइज होगा। क्रीम को अच्छे से मिला दें और आप केक को पलट देते हैं ऐसे, और ऊपर हबा बबा फ्लेवर वाली हनी जेली डालते हैं। कितना खूबसूरत है। और अब रंगीन स्प्रिंकल्स। वाओ, ये रहा मेरा केक। सोफी जल्दी से इसे ट्राई करो, हम तैयार हैं। ये मैं सब कुछ खाऊंगी। सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं हरे केक से शुरुआत करना चाहती हूँ। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, यह तो एक रेनबो है। कितना अच्छा। और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। अब मैं चॉकलेट हार्ट का एक टुकड़ा काटना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये चॉकलेट है। बहुत स्वादिष्ट, यमी। और अब आखिरी केक। केक पर ये गोले क्या है? मुझे इनकी क्या जरूरत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। 100 पर क्लिक करो और तुम्हें ये प्यारा टेडी बेयर मिलेगा। ओह, ये बहुत आसान है। यह रहा मेरा टारगेट। वाह, क्या ये रास्पबेरी फ्रॉस्टिंग है? कितना अच्छा। मैं केक खाती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है और रंग भी मेरा फेवरेट है। बहुत बढ़िया सोफी, अपना टेडी बेयर पकड़ो। वाह, ये कितना सॉफ्ट है। थैंक यू दीदी। माइली जीत गई। उसका केक सबसे अच्छा था। क्या? अरे, मैं जीत गई। थैंक्स सोफी। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अंडे खाना चाहती हूँ। प्लीज मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट अंडे बनाओ। बिल्कुल बेटा। कहाँ से शुरू करूँ? मैं क्लासिक फ्राइड एग बनाऊंगी। अंडे को फ्राइंग पैन में तोड़े और उसके बगल में बेकन को तलने के लिए रख देते हैं। मेरे फ्राइड अंडे तैयार हैं। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तले हुए बेकन से कान बनाते हैं और चीज को स्ट्रिप्स में काटा और मुझे बनाई। देखो कितना अच्छा है। ओह माइली, तुमने बहुत बढ़िया किया। मुझे भी कुछ स्वादिष्ट बनाना है, नहीं तो सोफी बिल्कुल नहीं खाएगी। मैंने अंडे पहले ही उबाल लिए हैं। ये चेक करने की जरूरत है कि अंडा पका है या नहीं। वाह, ये वाकई तैयार है। मैंने छिलका साफ कर लिया। अब अंडे को 2 हिस्सों में काटना है। उबले अंडे के योक को अंडे के एक हिस्से पर डालना है और इसे ढक्कन से ढक देते हैं। अब आंखें और मुंह बनाते हैं। और देखो, मुझे अंडे से प्यारा सा चूजा मिला है। अब मुझे अपने चूजों को इस घोंसले में रखना है जो मैंने धनिया से बनाया है। बहुत प्यारा लग रहा है। ओह तो कितना क्यूट। माफ करना, तुम इसे छूने की हिम्मत मत करो। ओह सॉरी, मैं नहीं करूँगा। चलो खाना बनाना जारी रखते हैं। मुझे ये योक निकालनी होगी। अब मैं उबले हुए अंडे को रंगीन पानी में डालूंगा। फिर मेरे पास रंगीन अंडे होंगे। अब इन योक को कांटे से मसलकर एकदम दलिया जैसा बनाना होगा। जब योक को मसल दिया है तो अब इसे रंगना होगा और मैं ये फूड कलर से करूँगा। मेरे पास अलग अलग रंग की फिलिंग होगी। अब हम उबले हुए अंडे में ये फिलिंग भरते हैं। कुछ रंगीन अंडों में लाल होगा, कुछ में पीला, और अब ऊपर से कुछ हरे पत्तों से इसे सजा देते हैं। हो गया। वाह शेफ, ये काफी अच्छा आइडिया था। अब सोफी हमारे खाने को जज करेगी। वाह, कितना बढ़िया। सब कुछ सुंदर लग रहा है सिवाय इसके। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। एक टुकड़ा काटती हूँ। इसकी खुशबू तो अच्छी है। ठीक है, ये चलेगा। और क्या तैयार किया है? वाह, क्या ये रंगीन अंडे हैं? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया है। चलो खाती हूँ। बढ़िया। ओह कितने प्यारे हैं। ये छोटे चूजे हैं। ये किसने बनाया है? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगी। चलो अब तुम्हें खाती हूँ। यमी, कितना अच्छा। बहुत
बहुत ही अच्छा है और स्वादिष्ट भी। यम यम यम। सोफी, होश में आओ, इसे मत खाओ। अरे वो खाई जा रही है, वो छोटे चूजे हैं। वो कितनी खून की प्यासी है, उन्हें खाई जा रही। सोफी, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी शैतान हो। रुको। ओहो, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ये सुपर स्वादिष्ट है। थैंक यू दादी, आपने सबसे अच्छी डिश बनाई थी। बहुत अच्छा, जीत आपकी है। हैं? आपको क्या हुआ? उसने उन्हें खा लिया, एक भी जिंदा नहीं छोड़ा। तुम लोग कितने अजीब हो। मेरी ड्राइंग तैयार है, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। सब लोग शुरू हो जाओ। यह तो हो जाएगा। सबसे पहले पॉपकॉर्न मशीन में मकई के दाने डालने होंगे। बस इतना काफी है। अब इसमें स्कीटल्स डालते हैं। यह स्वादिष्ट होगा। बस मशीन को चालू करना है और इंतजार करना है। हाँ। ओह वाह, यह काम कर गया। मेरा सुंदर रंगीन पॉपकॉर्न तैयार है। हरा पॉपकॉर्न? आइडिया। मैं रंगीन पॉपकॉर्न बना सकती हूँ, लेकिन नेचुरल रंगों से, मतलब ब्रोकली के साथ। इसे ब्लेंडर में डालते हैं और उसका प्यूरे बना लेंगे। चलो, ब्लेंडर को ऑन किया और यह हो गया। अब पैन में पॉपकॉर्न के दाने डालते हैं। बस इतना काफी है। ब्रोकली प्यूरे डालें और ढक्कन से ढक दे और पॉपकॉर्न अब किसी भी मिनट पॉप करना शुरू कर देगा। पॉपकॉर्न और ब्रोकली? दादी, आप तो गलती कर रही हो। पॉपकॉर्न को इसी स्टिक पर लगाते हैं। मैं सोफी के लिए पॉपकॉर्न का गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ। उसे ये पक्का पसंद आएगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर और स्वादिष्ट गुलदस्ता होगा। हाँ, यह तैयार है। हाँ, ब्रोकली के साथ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न गुलदस्ता। मेरा आइडिया तो सिंपल है। मैं पॉपकॉर्न के पकने का इंतजार कर रही हूँ। यह अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? ओह, बस पावर बढ़ाने की जरूरत है। चलो, और मैक्सिमम। ओह नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मेरा सारा पॉपकॉर्न जल गया। अब मैं क्या करूँगी? तुम सब कितने देर से खाना बना रहे हो? मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। ओह, क्या सब तैयार है? बढ़िया। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, क्या ये जला हुआ पॉपकॉर्न है? मुझे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अब इसे टेबल से हटा देते हैं। मैं इसे छूना भी नहीं चाहती। और भी बहुत कुछ है। मैं ग्रीन पॉपकॉर्न ट्राई करती हूँ। ये स्वादिष्ट लग रहा है। चलो, इसका स्वाद चखते हैं। छी, ये कितना घिनौना है। ये ब्रोकली फ्लेवर है। इसे हटाओ, मैं इसे नहीं खाऊंगी। चलो, आखिरी वाला ट्राई करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा होगा। वाह, ये तो एक गुलदस्ता है। चलो ट्राई करती हूँ। स्कीटल जैसी खुशबू आ रही है। एक स्टिक निकालते हैं और इसे खाते हैं। वाह, यही तो मुझे चाहिए था। शेफ निश्चित रूप से जीत गए। हुर्रे, मैं जीत गया। सोफी, तुम्हारा जजमेंट एकदम सही था। बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जिलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो, इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी, मेरा
चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूँगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परतें। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं?
क्या क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया। इसे खाओ प्लीज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ। गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए। है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूंगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। है ना अच्छा? बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह,
ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेस को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। मैं इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता।